हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। दिस इज एडवोकेट आभ्या। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना AIBE 19 मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैसे तो बहुत इजी स्टेप्स है, बट स्टिल काफी बार साइट क्रैश हो जाती है या काफी बार इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल हो जाती है। और अगर एक बार ही मतलब कहीं पे भी इनकरेक्ट या कुछ रॉन्ग इन्फो फिल हो जाती है ना, तो बाद में जाके उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एज इट इज वो मतलब फिल्डअप रहता है। जैसे फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये तो मैंडेटरीली आपके लिए मतलब सही होने चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस, आई विल बी फिलिंग समवन एल्सेस फॉर्म। मैं किसी का फॉर्म आपको भर के दिखाती हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप पता चल सके, क्योंकि ऐसे तो स्टेप आगे वो फॉरवर्ड नहीं होता है जब तक आप इन्फो ना फिल करें। तो आई विल बी फिलिंग समवन एल्सेस इन्फो और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी लैपटॉप पे और आपको बताऊंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है और फिर पेमेंट आपको कैसे करनी है। तो आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू ऑल द स्टेप्स। तो गाइस, सबसे पहले आप गूगल पे AIBE सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। आपको फर्स्ट वेबसाइट लिंक पे जाना है। फर्स्ट वेबसाइट लिंक पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा, इस तरह का वेबसाइट पेज मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक है, AIB रजिस्ट्रेशन लिंक है। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज खुलेगा। इस तरह का वेब पेज खुलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल रहा है यूजर लॉगिन। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ये यूजर लॉगिन। अब ये जो यूजर लॉगिन है, ये यूजर लॉगिन है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या फिर अपना फोन नंबर डालना है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है एंड लॉग इन करना है। लेकिन अगर आप न्यू यूजर नहीं है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको न्यू एप्लीकेंट यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज अ न्यू एप्लीकेंट। यहाँ पे करना है आपको रजिस्टर हियर। रजिस्टर हियर के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है। जैसे आपने अपना नेम डाला, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाला। ये प्लीज आप ध्यान से भरिए और नेम एज पर आधार, जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है, स्पेलिंग है, वही डालना। तो गाइस, आप ना वीडियो देखने से पहले कि कैसे फॉर्म फिलअप करना, उससे पहले आप कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए ताकि आप पहले से अपने पास रखें वो डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट है। तो यहाँ पर क्या है, आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th का सर्टिफिकेट, मैक्सिमम 1 MB। यहाँ पे साइजेस का ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसमें साइज बहुत मैटर करता है। फिर इंटरमीडिएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट मतलब 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पे लगानी है। LLB 3 ईयर, अगर आपने 3 साल की LLB करी है तो 3 साल वाली, और अगर 5 इयर्स की करी है तो 5 इयर्स के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो अपने पास रखिए। एक पासपोर्ट साइज फोटो अपनी, एक सिग्नेचर की फोटोग्राफ, एक पेपर पे सिग्नेचर कीजिएगा, उसकी एक फोटो क्लिक कर लीजिएगा, वो रखिए। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट रखिए, आपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होगा आपके पास। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC कैटेगरी से है, ST कैटेगरी से है, OBC से है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को तैयार रखिए। ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको तो अपने साथ रखिए। फॉर्म भरने से पहले अपने पास रखिए। इन सबकी आपके पास फोटो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये इमेज देखेंगे तो यहाँ पर साइन अप का प्रोसेस है। वैसे तो मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है, मतलब प्रॉपर दिखाया है लैपटॉप से। उसमें आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल जाना है, AIB की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे रजिस्ट्रेशन लिंक है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना नाम एंटर करना है, एप्लीकेंट का नेम डालना है, फुल नेम डालिएगा जो भी आपके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट में है, सेम स्पेलिंग, सेम नेम, कोई और नेम यूज मत कीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर 10 डिजिट अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि उसी से आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आती है। ईमेल एड्रेस डालिएगा, वैलिड ईमेल एड्रेस हो, जिसका पासवर्ड हो, जो एक्टिव ईमेल हो वो डालिएगा, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन फोन पे और ईमेल पर ही आती है। उसके बाद अपना एक पासवर्ड बनाइएगा, पासवर्ड बना के कंफर्म पासवर्ड कीजिएगा
उसके बाद क्लिक कंटिन्यू बटन टू प्रोसीड, कंटिन्यू पे कीजिएगा। आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, ओटीपी थ्रू फोन नंबर एंड ओटीपी थ्रू ईमेल आईडी। तो दो ओटीपीज आएंगे, तो दो ओटीपीज को आपने डालना है, फिर वेरीफाई करना है, आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो गाइज, जैसे ही आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करी, तो यहाँ पे आपको वापस से एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी जो भी आपने बनाया है और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको लॉगिन करना होगा। उसके बाद अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दीजिएगा, नेम वगैरह आप सब चेक कर लीजिएगा, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपने कौन से बोर्ड से आपने 10th करी है, 12th करी है, ये सारी चीजें आप फिलअप कर दीजिएगा। पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड कर दीजिएगा, सिग्नेचर की फोटो अपलोड कर दीजिएगा। इन सबका साइज ध्यान रखिएगा, इन सबका साइज बहुत मैंडेटरी है। अगर आपका साइज ऊपर नीचे हुआ तो वो रिजेक्ट करता है अपलोड करना। सिग्नेचर के बाद एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, अपनी कैटेगरी या फिर अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर दीजिएगा, उसकी भी पीडीएफ जाएगी। अच्छा, आप देख लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी या पीएनजी में अपलोड होगा, सिग्नेचर भी जेपीजी या पीएनजी में, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पीडीएफ में होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पीडीएफ में होगा। और उसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा और एक बार अपनी पूरी एप्लीकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन सी सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल्डअप है या नहीं है। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको फी की तरफ ले जाया जाएगा। जैसे ही अपना फॉर्म आप सबमिट करेंगे, बट देख लीजिएगा कि फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, कोई चीज मिस आउट तो नहीं हो गई। वैसे मिस आउट होती है तो वो बता देते हैं, बट स्टिल उसके बाद आप फी की तरफ जाएंगे। तो जैसे ही आपके नीचे पेमेंट वाले में जाएंगे ऑप्शन पे, तो वहां पे आप पेमेंट कीजिएगा और फिर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा आपकी ईमेल एड्रेस पर। उसके बाद वहां पे सेव करिएगा एप्लीकेशन को और प्रिंट कर लीजिएगा कि आपने अपनी फीस जो है वो प्रॉपर तरीके से फिलअप करी है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। और अगर फिर भी किसी भी तरीके से आपको लगता है कि पेमेंट नहीं हुई या कोई मैसेज नहीं आया, तो आप एक बारी माई एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पे अपना फी स्टेटस देख लीजिएगा, ट्रांजैक्शन स्टेटस देख लीजिएगा। वहां पे अगर आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल आ रहा है तो मतलब फीस पे हो गई है, अगर अनसक्सेसफुल आ रहा है तो वेट कर लीजिएगा, बैंक में एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, पैसे वापस आ जाते हैं। नहीं आए तो वहां पे अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पे अब लास्ट पॉइंट पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी क्वेरी है पेमेंट के रिगार्डिंग तो आप हेल्प डेस्क जो पोर्टल लिंक है वहां पर जाकर आप अपना जो क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर पेमेंट कट गई है तो वो कट ही जाएगी, अगर पेमेंट नहीं कटी है तो आपके पास वापस बैंक में आ जाएगी। तो ध्यान से अपना जो भी सीवीवी नंबर है, ऑनलाइन पेमेंट की भी जो आईडी है वो सब ढंग से डालिएगा, बिल्कुल भी ऐसे क्लैश मत कीजिएगा चीजों को, ओके। तो इस तरह से आप भर सकते हैं अपना फॉर्म। अच्छा, कई कैंडिडेट्स की ये क्वेरी है कि जिन्होंने पहले भी एआईबी अटेम्प्ट किया हुआ है वो जब दोबारा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर में कर रहे हैं, तो वहां पे आ रहा है इनवैलिड कैंडिडेचर या फिर इनवैलिड आईडी। तो इनवैलिड आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप फिर से रजिस्टर में जाइए, न्यू लॉगिन में जाइए, न्यू यूजर में जाइए और वहां जाके न्यूली तरीके से लॉगिन कीजिए। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप रीअटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर फ्रेशर हैं, तो वहां पे फ्रेशर मत कीजिएगा, वहां पे दूसरा ऑप्शन क्लिक करिएगा कि हम रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी, सारी चीजें दोबारा है, लॉगिन भी दोबारा करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है एआईबी फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वैसे मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप कर रही हूँ, बट कुछ आईडी सेम वही चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, ईमेल आईडी का इश्यू आ रहा है, वो ईमेल आईडी उस स्टूडेंट के एक्टिव नहीं है। तो ईमेल आईडी आप ऐसा डालिएगा जो एक्टिव हो, जहां पे ओटीपी आए आपका अच्छे से। तो जैसे ही ईमेल आईडी वाला चीज सॉर्ट होती है, आई विल बी गिविंग यू अ प्रॉपर वीडियो कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे लैपटॉप से दिखाकर कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भर सकते हैं।
तो गाइज ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि मतलब जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएं तो कम से कम ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास पीडीएफ में, जेपीजी, पीएनजी में आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फोटोग्राफ सिग्नेचर आपकी जेपीजी, पीएनजी में होनी चाहिए, बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ में होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप तैयार रखिए, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फी जो है वो काफी ज्यादा है। तो आप अगर फॉर्म गलत हो गया और फी भी पे कर दिए तो फिर चीजें गलत हो जाती हैं। तो ध्यान से अच्छे से फॉर्म फिलअप करना। सबसे पहले तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए, बिल्कुल तैयार रखिए कि सिर्फ अपलोड करने हो और उसके बाद पेमेंट करनी हो। उसके बाद अभी यहाँ पे सर्वर इशू आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो वेबसाइट पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो आप वेट करिए, अभी काफी समय है भरने के लिए, तो आप आराम से भर सकते हैं। तो आराम से भरिएगा, ऐसे कोई जल्दी नहीं है कि जल्दी जल्दी भरने के चक्कर में आप कुछ भी भर दें या फिर गलत भर दें। ठीक है, अभी सर्वर इशू आ रहा है, जैसे ही वो ठीक होगा आप अपना भर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके अलावा अगर कोई भी आपको वीडियो देखनी है कि किस तरह से, मतलब जो बहुत सारे FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, आप वो भी देख सकते हैं। ये रहे लिंक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।